हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो हम लोगों ने देखा कि मार्केट में बहुत ही अच्छा ओपनिंग हुआ था। उसके बाद एक डाउन मूवमेंट लिया और उसके बाद सीधे मतलब धीरे 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 करके ऊपर उठ गया। तो ये एक मूवमेंट था जो कि दिखला रहा था, आप अगर ध्यान से देखिए तो ये दिखला रहा था कि बुल्स एंड बियर्स में काफ़ी फाइट हुआ है आज एक्चुअली। और यही कारण है, देखिए यहाँ से एक्चुअली दोनों अपना वर्चस्व मार्केट में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। और जो इनिशियल ये डाउन मूवमेंट जो लिया वो बिग प्लेयर्स ने अचानक लिया, लेकिन ग्रेजुअली धीरे 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 ये उन्होंने धीरे धीरे मार्केट ने धीरे धीरे उसको नलीफाई करते हुए ऊपर मूवमेंट लिया। लेकिन एक्चुअली हम लोग देखें तो पहले हम लोग ये देख लें कि निफ्टी को एक्चुअली खींच रखा था किसने। निफ्टी को एक्चुअली बैंक निफ्टी ने इनिशियली खींच रखा था, उसमें पर्टिकुलरली जो इन्वॉल्व थे और निफ्टी का अपना कंस्टिट्यूएंट भी इन्वॉल्व था, लार्सन एंड ट्यूब्रो। और लार्सन एंड ट्यूब्रो ने नीचे खींच रखा था और शुरू में एचडीएफसी बैंक ने भी नीचे खींच के रखा था, बाद में वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन शुरू में और थ्रू आउट टाटा कंसल्टेंसी, हाउसिंग, एचडीएफसी और इन्फोसिस तो बीच में ग्रीन था थोड़ा सा, और एसबीआई, टीसीएस और लार्सन ट्यूब्रो, इन तीनों ने खींच के निफ्टी को रखा था। बीच में ऐसी ऐसी बैंक भी थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन वो भी ऊपर उठा दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेसिकली बहुत सपोर्ट दिया आज निफ्टी को। तो इस कारण से शुरू में जो डाउन हुआ था, तो चूंकि सारे निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स डाउन थे, बैंक निफ्टी सपोर्ट में नहीं था, इसलिए नीचे डाउन हो गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे देखिएगा सब ऊपर चले गया और निफ्टी ने ऊपर अपने को खींच लिया। लेकिन इस कारण से ही देखिएगा ये जो बना है, शुरू में नीचे तक यहाँ तक आया था, उसके बाद बायर्स ने पुश करके इसको ऊपर भेज दिया, जहाँ से ओपनिंग हुआ था वहीं भेज दिया, मतलब 315 के आसपास। तो ये एक डोजी, बहुत अच्छा डोजी, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं बेसिकली। एक बहुत अच्छा, ये एक्चुअली देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसको कोई बुलिश भी मानते हैं, कोई बेरिश साइन, चूँकि टॉप पे बना है इसलिए बेरिश साइन भी चेंज के लिए मानते हैं। तो इसलिए इस पे मत जाइए, लेकिन ये एफर्ट दिखलाता है बायर्स का कि बायर्स कितने स्ट्रेंथ में है नीचे मार्केट में, वो ये दिखला रहा है। तो चलिए हम लोग एनालाइज करने के लिए शुरू से देखते हैं। देखिए इसका अभी भी लेवल्स करीब करीब सेम है। अब ये है कि ये जो पहले जहाँ नीचे क्लोज हुआ था 300 के, अब 300 के ऊपर ये चल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और ये अब हम ये बोलेंगे कि 280 का जो लेवल बना हुआ था, 280 के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग इसको बुलिश साइड ही मानेंगे। तो कल अगर मार्केट ओपन होता है तो 280 का हम लोग वेट करेंगे, 280 के ब्रेक होने का वेट करेंगे। एक्चुअली अगर ब्रेक होता है देन ओनली यू कैन टेक द पुट। लेकिन कल एक्सपायरी है, इसलिए एक्सपायरी वाले दिन का अगर आपको लेना भी है पुट वगैरह, तो याद रखिएगा नेक्स्ट एक्सपायरी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे ऑप्शन चेन में तो देखेंगे कि प्रीमियम का क्या हाल है। लेकिन एक्सपायरी के दिन जनरली मतलब आज जो फाइट हुआ, और ऐसे भी मतलब बुल्स एंड बियर्स का ये जो फाइट हुआ है बेसिकली, इसमें हमको लगता है मार्केट में अभी कुछ बचा नहीं प्रीमियम में, तो इस मतलब इस एक्सपायरी के लिए तो देखते हैं, हम लोग जाएंगे उसमें देख लेंगे। तो ये हम लोगों का टारगेट वही है 435 का, तो हम लोगों का टारगेट है जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स वाला जो मैंने बतलाया था, टारगेट अभी वही है फिलहाल, वो उसमें कोई कमी नहीं आई है। लेकिन चूंकि ये फाइट बहुत चल रहा है, दोनों स्टैब्लिश करने में एक दूसरे पे लगे हुए हैं, यहाँ से भी 350 से भी रिटर्न होके सेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो 350 के आसपास अगर जाता है तो वहाँ हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, और कोई भी कॉल को आगे बढ़ाने से पहले एक बार हम लोगों को देख लेना चाहिए कि इस लेवल को क्रॉस करता है या नहीं। अगर क्रॉस करता है तो उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स लेके हम लोगों को ऊपर चढ़ना चाहिए। ये बहुत सिंपल टेक्निक आपको बतला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अभी ऊपर जो खुला हुआ जगह है ये दोनों के लिए खुला हुआ जगह है, कहीं से भी मतलब दोनों हावी हो सकते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए ये 350 के ऊपर से, हालांकि लगता है 350 तक हम लोग जाएंगे, और 350 के ऊपर से एक्चुअली हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। और वो अप टू 435 तक जो मैंने कहा, हालांकि जाने का इसका टारगेट एक्चुअली है 451 तक, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ मतलब ये कहाँ तक जा सकता है।
तो लेकिन ये एक बुलिश साइन माना जाता है। तो क्योंकि इसमें सिंपल सा चीज़ है, क्यों बुलिश साइन माना जाता है, क्योंकि देखिए जहां ओपन हुआ था नीचे बहुत सेलर्स ने गिराने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने उसको पुश करके ऊपर ठेल के वहीं पहुंचा दिया, तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। तो ये चीज़ याद रखेगा। अब हम सोचते हैं कि जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ये छोटे छोटे चीज़ सब आप लोगों को समझाते चलें, सो दैट मतलब आप अपने एनालाइज करना सीखिए इसको, तो वो आपके लिए भी बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं कि 1 आवर चार्ट में हम लोगों का क्या हाल है। देखिए लेवल सब वही है, करीब 230 का ये लेवल है, 230 अभी भी सपोर्ट के रूप में हम लोगों का काम करेगा, और ये है 280 का लेवल। ये लेवल जो हम लोगों का है, बस इसको याद रखिएगा कि इसके नीचे अगर मार्केट आता है तब फिर हम लोगों को थोड़ा सीरियस हो जाना है अबाउट द कि ये बेरिश साइड में मूवमेंट दे सकता है। और ये हम लोगों का 300 का लेवल है, डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं 300 का लेवल है, और ये 343, एक्चुअली 343 इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 340 के आसपास हम लोगों को सावधान रहना है। 340 से नीचे हम लोगों को हो सकता है यहाँ, चूंकि यहाँ से मार्केट रिटर्न हुआ था तो इसलिए फिर यहाँ आके एक ये रेजिस्टेंस का स्लाइटली काम कर सकते हैं, यहाँ से भी सेलर हावी हो सकता है। तो 343 से 350 का जो मैंने बतलाया था, रेंज बतलाया 350 का, ये रेंज में थोड़ा सावधान रहिएगा। ये जब तक क्रॉस नहीं करे कॉल को सावधानी से हैंडल कीजिएगा, और स्टॉप लॉस लेके, बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस लेके ही रहिएगा, सो दैट अगर हिट करता है टुवर्ड्स डाउन साइड तो आप लोगों का ज़्यादा लॉस नहीं हो। एक ये चीज़ है। और फिर मैं यहाँ बतला दे रहा हूँ, एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी का जो भी कॉल या पुट लेना हो, नेक्स्ट एक्सपायरी का ही लीजिएगा। तो ये भी लेवल हम लोग देख रहे हैं वही है, आज पॉजिटिवली बंद हुआ है, लास्ट में धीरे धीरे ग्रेजुअली अप होते हुए बंद हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है बुलिश साइड के लिए। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन करीब करीब सेम है। तो हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में भी देख लेते हैं। तो ये वाला मूवमेंट जो था, ये आफ्टर 3 PM जो ये एक्चुअली मूवमेंट आया है, ये काफ़ी ये एक्चुअली शो करता है कि बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए हैं। यहाँ से धीरे धीरे ट्रेड करता है। ये तो मूवमेंट जो भी है, यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश की, मतलब यहाँ से गिराने की कोशिश किया सेलर्स ने, लेकिन फिर भी सपोर्ट लेके यहाँ से बायर्स उठा दिए, और यहाँ से फिर ये करीब 280 के आसपास, 280-85 के आसपास सपोर्ट लेके ये फिर ऊपर उठ गया। 3 बजे के बाद का ये मूवमेंट है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइड में ही दे रहा है, और हमारा तो वही मैंने बताया ना 350 के आसपास का ये है, सावधान रहिएगा। और उसके आगे तो 435 का हम लोगों का तो टारगेट बना ही हुआ है पहले से, जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। तो कल देखते हैं क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि कल ही हो, ये वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे करके भी जा सकता है, तो इसलिए सावधान रहिएगा। और 5 मिनट का चार्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया, 5 मिनट्स का चार्ट तो मूवमेंट काफ़ी अच्छा था, और ये इसका अगर हम ट्रेंड लाइन भी बनाए तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही वर्क कर रहा है, तो इसलिए ये अभी हम पॉजिटिव ही मानेंगे इसको। और इसलिए कल का ओपनिंग हो सकता है शुरू में ये गैप डाउन ओपनिंग थोड़ा सा दे सकता है, लेकिन वहाँ से और अगर गैप अप ओपनिंग दिया तब तो फिर मतलब हमारा ये सीधे 350 या 320 के आसपास देगा, 340 का, 340 से अगर ऊपर का गैप अप ओपनिंग देता है तब तो फिर आप थोड़ा देर वेट कीजिएगा, और वेट करके अगर वो सस्टेन करता है वहाँ, तब आप वहाँ मतलब कॉल ले, आराम से कॉल ले सकते हो। वही हाल इधर का भी है। अगर मान लीजिए 280 या 300 के नीचे ये आके खुलता है, गैप डाउन में खुलता है, 300 के नीचे आके खुलता है, तो वेट कीजिएगा इनिशियली, तुरंत मतलब कुछ मतलब ये ट्रेड मत लीजिएगा, और करीब 15-20 मिनट वेट करने के बाद आप देखिएगा अगर सस्टेन कर जाता है, मतलब 300 को क्रॉस नहीं करता है ऊपर, तब फिर आप यहाँ से पुट ले सकते हैं, क्योंकि तब फिर चांसेस है वो नीचे ही जाएगा। अगर यहाँ सस्टेन, और 300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो चांसेस है फिर ऊपर जाएगा। तो 300 इज़ द बॉर्डर लाइन फॉर टुमारो, वो उसको आप मान के चलिए। और 280 से नीचे जाता है तो फिर अगर नीचे खुलता है 280 से नीचे, तो डेफिनेटली आप एक पुट लेकर थोड़ी देर तक जा सकते हैं, बाद में वो रिटर्न हो तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 300 से ऊपर कॉल की तरफ, 280 से नीचे पुट की तरफ, ठीक है, ये है आपका। तो हम 5 मिनट के चार्ट भी देख लिए, अब हम देख लेते हैं कि ये आपका, हाँ ये तो हम लोगों ने देखा ग्लोबल मार्केट में, यूरोपियन मार्केट भी एक्चुअली सपोर्ट में नहीं था। देखिए
जर्मन और यूएस वाला भी ये डाउन में ही चल रहा था, इसलिए निफ्टी को ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन लास्ट मोमेंट में जाके ऊपर गया। तो ये निफ्टी को बैंक निफ्टी और उसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट ने खींच के रखा था, और ये ग्लोबल मार्केट ने भी सपोर्ट नहीं दिया था, क्योंकि कल डाउ जोन्स वगैरह भी डाउन में ही थे। तो इसलिए टोटल ये सोच के देखिए कि टोटल ग्लोबल सिनेरियो के बावजूद, और फिर ये अभी जो पाकिस्तान का ये चल रहा है उसके उस सब के बावजूद कर्नाटक का आज इलेक्शन था, तो उसमें रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं लोग। हो सकता है उसका भी कुछ असर हो, ऐसा नहीं होता है कि नहीं हो, तो कुछ असर हो सकता है। तो लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ सोच के इन लोगों ने मतलब निफ्टी के ऊपर बढ़ाया। अब कल एक्चुअली रिजल्ट पे भी, कर्नाटक रिजल्ट पे भी हो सकता है थोड़ा असर हो उसका, लेकिन कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि पीसीआर भी लास्ट में 0.9181 मतलब बॉर्डर लाइन पे आके बंद हुआ है, इसका मतलब 1 के आसपास ही है बेसिकली। तो ये न इधर है न उधर है, लेकिन चूंकि मेरा और सब चीज़ ये शो कर रहा है पॉजिटिव, तो हम मान के चलेंगे कि बुलिश साइड में ही रहेगा। लेकिन वो इनिशियल जो होता है गैप डाउन या गैप अप, उसके चलते थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम देखें एफआईआई डाटाज की तरफ, देख लें कि क्या इन लोगों ने किया है। तो एफआईआई और इसने देखिए ये आपका ये मतलब बाई किया है टोटल अमाउंट 8094 करोड़ का, और सेल किया है 6261 करोड़ का। तो इसका बैलेंस हमको दिख रहा है, सॉरी ये डीआईए डाटा है ये, तो ये बैलेंस दिख रहा है 1833, मतलब कॉल की तरफ ही दिख रहा है बेसिकली, मतलब उन लोगों ने खरीदारी की है बेसिकली। तो और ये एफआईआई का डाटा ये है कि 5061 करोड़ का बाई किया और 5851 का सेल किया, तो जिसके चलते ये मार्केट में अभी मतलब माइनस साइड में 789 करोड़ का सेल है बेसिकली। तो ये थोड़ा नेगेटिव डाटा शो कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है। तो वही फिर बुल एंड इसका जो फाइट होता है बेसिकली बुल एंड बेयर का, वो भी कल हो सकता है देखने को मिलेगा। और हमारा मार्केट इंडेक्स जो पब्लिक का मूड बतला रहा है मार्केट का, वो है 73.9, अभी 81 से घट के यहाँ चला आया है, मतलब लोग कॉशियस हैं, कल के लिए हो सकता है और भी कॉशियस रहेंगे। चलिए हम चलते हैं ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में देखिए 18,300 के आसपास ही सारा खेल लगा हुआ है। ये हम देखें यहाँ तो कॉल राइटर्स यहाँ है, उसके 300 के नीचे तो कॉल राइटर्स है ही नहीं बेसिकली। तो सारा ये लगा हुआ है 300, 350 एंड 400 के आसपास ही लगा हुआ है सारा, और उसके ऊपर भी है 450 एंड 500 तक एक्चुअली कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें 300 में फिर चेंजेस देखने के लिए अनवाइंडिंग हो रही है एक्चुअली। ये देख रहे हैं यहाँ कि 59,000 का मतलब 151 का, तो 59,000 का ये लोगों ने अनवाइंडिंग भी किया है ट्रेड का। और यहाँ 300 पे अच्छा पुट का देख रहे हैं, पुट यहाँ तक चला गया है काफ़ी नीचे तक, 18,000 तक 100 तक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो ये और सबसे ज़्यादा तो 18,200 पे, तो हो सकता है कल इधर, लेकिन फाइट नहीं है। अगर कल इसमें आके लोग कॉल राइटिंग स्टार्ट करें तो अलग चीज़ है, लेकिन चेंजेस यहाँ देखने से लगता है कि ये लोग यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट कल थोड़ा बुलिश ही रहे, क्योंकि 18,300 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो जब तक कि ये डाटा चेंज नहीं होता है, तो फिर कल चूँकि एक्सपायरी है तो ये बहुत फास्ट चेंज करता है, तो इसलिए ये सावधान रहेगा। हालांकि ये ऑप्शन का ये जो दिखला रहा है, ये बुलिश साइन दिखला रहा है। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने देखा कि मार्केट कल क्या होने वाला है। तो ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं बतलाते भी जा रहा हूँ, सो दैट मतलब यू शुड ऑल्सो लर्न कि कैसे हम लोग स्टडी करते हैं, तो उससे आप लोगों को भी फायदा होगा और थोड़ा दिमाग में रहेगा। तो रहिए हमारे साथ टिके हुए, सीखते जाइएगा। आप भी बहुत कुछ हो सकता है हम भी आप लोगों से सीखें। आप लोग अगर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा तो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी। और थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एंड हैप्पी ट्रेडिंग।